हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का जो बोध कराए ऐसे शब्द को क्या कहा जाएगा? संज्ञा शब्द। जैसे मोहन, रायपुर, रायगढ़, मंजूर, आमा। ठीक है, ये सब संज्ञा है। तो जिस प्रकार हिंदी भाषा में संज्ञा के 5 प्रकार है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा में भी संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा, जिस किसी संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह का बोध हो, झुंड का, ग्रुप का, वो समूहवाचक संज्ञा है। और जिस किसी संज्ञा शब्द से उस पदार्थ, उसके पदार्थ या द्रव्य जिससे वो बना हुआ है उसका बोध हो, वो पदार्थवाचक है। और अंतिम 5वां प्रकार है संज्ञा का भाववाचक, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब मन की भावनाओं का पता चलता है जिस संज्ञा शब्द से, वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने देखा कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का जिससे बोध हो उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम में खोलबहरा, दुकालू, सुकालू, चैतू, अषाढ़ू, बैसाखू, बुधवारा, इतवारा, अघनिया, मंगलू, तेरस इत्यादि। इसी तरह देशों के नाम में भारत, चीन, जापान। नदियों के नाम में अरपा, पैरी, महानदी, खारून, सीनात, लीलागर। ठीक है, केलो। शहरों के नाम में रायपुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। गांव के नाम में फगुरम। ठीक है, पोता, मालखरौदा, डभरा, सिवनी। पुस्तकों के नाम में रामायण, महाभारत, गीता। ठीक है, त्योहारों के नाम में हरेली, भोजली, तीजा। देखिए, ये पर्टिकुलर एक त्यौहार है। हरेली बोलने से एक ही त्यौहार होता है, भोजली, तीजा, पोरा, कमर, छठ, छेरछेरा, होली। उसी तरह फलों के नाम में आमा, अमली, बोईर, कलिंदर, सेव। ठीक है, समाचार पत्रों के नाम में जैसे आप देखेंगे तो नव भारत, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, हरी भूमि, ऐसे। उसी तरह महीने और दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक हैं। जनवरी, फरवरी, जेठ। ठीक है, पूस, मांग, फागुन, इतवार, सोमवार। तो ये सारे जो शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में याद रखेंगे, ठीक है, इन सारे चीज़ों को। उसके बाद जो दिशाओं के नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत में आते हैं। तो पूर्व दिशा को छत्तीसगढ़ी में उत्ती कहा जाता है और पश्चिम दिशा को बुड़ती कहा जाता है। ठीक है, उत्तर दिशा को भंडार और दक्षिण दिशा को रक्सहू। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, पूर्व में सूरज उगता है तो उसको उत्ती बोलते हैं। पश्चिम में सूरज डूबता है और डूबना को छत्तीसगढ़ी में बुड़ना बोलते हैं, इसीलिए बुड़ती। उत्तर को भंडार। कैसे याद रखेंगे? हिमालय पर्वत में बहुत सारे वनस्पति और खनिजों का भंडार है, उत्तर में हिमालय है तो भंडार हो गया। और दक्षिण में रक्सहू अर्थात राक्षस लोग रहते थे, जैसे कि श्रीलंका में अपना रावण राज था। तो ऐसे करके याद रख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बाद में वे छत्तीसगढ़ी संज्ञा शब्द जिसे संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य। देखिए, मनुष्य बोलने से टूरा, टूरी, आदमी, औरत, भाई, बहन, ये सारे लोग पूरे मनुष्य के अंतर्गत में आ जाएंगे। मनुष्य बोलने से टूरा, टूरी, आदमी, औरत, भाई, बहन, ये सारे उसके अंतर्गत में आ रहे हैं। तो मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार पशु पक्षी। पशु पक्षी बोलने से पशु पक्षी बोल रहे हैं दोनों, पशु और पक्षी। तो गाय, बैला, घोड़ा, सुआ, मैना, मंजूर। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे आ गए। तो पशु पक्षी बोलने से इन सारे लोगों का बोध हो रहा है, पूरे एक जाति का, जिसके अंतर्गत में ये सभी आ रहे हैं। तो ये भी कैसा संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह वस्तुओं के नाम में जितना भी सारे वस्तु हैं, घड़ी, मेज, कुर्सी, टेबल, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर बोलने से सारे कंप्यूटर, मोबाइल बोलने से सारे मोबाइल, घड़ी बोलने से सारे घड़ी। तो इसीलिए जो वस्तुओं के नाम हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लकड़ी जो है वो नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जो है पद या व्यवसाय के नाम। जैसे डॉक्टर बोलने से सारे डॉक्टर आ गए, इंजीनियर, खिलाड़ी, विधायक, ये सारे जो हैं आपके जो पद और व्यवसाय के जो नाम होंगे, चपरासी, संतरी, कवि, डॉक्टर, लेखक, ये सब जातिवाचक संज्ञा आएंगे। याद रखिएगा कि डोली अर्थात खेत को बोला जाता है। ठीक है, डोली, खेत, नदी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, याद रखेंगे, डोली, खेत, नदी, पहाड़, सभी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, खीर, पूड़ी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही जो अपवाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही सीजीपीएससी में सवाल बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं हमारा अगला जो संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मापा या तौला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता, ठीक है। वे छत्तीसगढ़ी संज्ञा शब्द जिसे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोन, ठीक है, सोन, धान, तेल, चाउर, दार, घिऊ, तामा। आप इनको माप तौल सकते हैं लेकिन इनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सोना, चांदी, तांबा, पानी, घी, तेल, चाउर, गोरस, नून, आटा, ठीक है, अन्य में तेजाब। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो शब्द को आप माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह क्या हो जाएगा, परिवार, ठीक है, व्यक्तियों का समूह क्या हो गया, परिवार, याद रखेंगे, ठीक है। संघ, सेना, झुंड, क्रिकेट, टीम, मेला, कक्ष, ये जितना ये जो है ये सारे जो है व्यक्तियों जो है उनका जो समूह है। उसी तरह जानवरों का समूह को क्या कहा जाता है, तो जानवरों के समूह को बर्दी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बर्दी, ठीक है, जानवरों के समूह को बर्दी कहा जाता है, याद रखेंगे। जानवरों का समूह और क्या कहलाता है, खैरखा, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में जो है बारात, जोत्था, मतलब गुच्छा को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जोत्था, ठीक है, बर्दी, कोरी, बारात, ये सारे शब्द समूहवाचक शब्द हैं, ठीक है। समूहवाचक शब्द में क्या क्या याद आ जाएगा ये, तो ठीक है, व्यक्तियों का समूह जैसे परिवार, ठीक है, मेला, कक्षा, सेना, झुंड, ठीक है। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, ढेर, तो इसमें गुच्छा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, जोत्था, ठीक है, याद रखेंगे। जानवरों का समूह जैसे बर्दी, जानवरों का समूह, ठीक है। गोहड़ी, जानवरों का समूह, याद रखेंगे, गोहड़ी भी जानवरों का समूह है। खैरखा, जानवरों का समूह, ठीक है। इसी तरह कोरी, कोरी जो होता है वो 20 को बोलते हैं, 20 के समूह को कोरी बोला जाता है। हफ्ता, सप्ताह में 7 दिन का समूह। महीना या वर्ष जो है 12 महीने का समूह। तो ये सारे समूहवाचक संज्ञा है। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, भाववाचक संज्ञा, जो एग्जाम में सवाल आता है वो यहीं से आता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, इंपॉर्टेंट है गुण मतलब उसकी क्वालिटी, गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जिस किसी शब्द से अपना किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा या भाव का बोध हो मतलब उसके मनोभाव का बोध हो उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा याद रखिएगा, व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, ठीक है, घृणा भाव है, प्रेम भाव है। बुढ़ापा, ठीक है, दया, ममता का भाव, दया का भाव, क्रोध का भाव या क्रोध का गुण। लहुटना, ठीक है, लहुटना क्रिया से बना है, लहुटना, ठीक है। देखिए लहुटना क्रिया है और लहुटना से लहुटई भाव, जैसे बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ी में बोलते कि मोला अब लहुटई, ठीक है, के मन होते, ठीक है, लहुटई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह अन्य क्रिया से उतरना से उतरई, गोठियाना से गोठियई, हरियाणा से हरियई, व्यापम में आ चुका है, सीजीपीएससी में आ चुका है हरियई, हरियाणा से हरियई, ठीक है। लइका से लइकई, तेल से तेलैन, ठीक है, तेलैन भाववाचक संज्ञा है। वो बोलते हैं कि तेलैन तेलैन लगा थे, ठीक है, ऐसे करके तेलैन। सियान से सियानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सियान से सियानी। मोटा से मोटई, लिखना से लिखावट, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में याद रखिएगा सियानी, मितानी, कल्लई। प्यास, प्यास भाववाचक संज्ञा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्यास है। रिस है, रिस मतलब क्रोध को छत्तीसगढ़ी में रिस कहा जाता है, रिस भाववाचक संज्ञा है। मया अर्थात प्रेम। संसो भाववाचक संज्ञा, संसो यानी फिकर या चिंता करना। अंधियार भाववाचक संज्ञा है। उजियार, जियास, पियास, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, सियानी, ठीक है। लइकई, लइकापन। मितानी, बगरई, मोटई, करुआई, कड़ुआ को करुवई, करुआ से, ठीक है, करुआ से करुवई, मोटा से मोटई, ठीक है, हरियर से हरियई, लहुटना से लहुटई, सजावट, लिखावट। बुढ़ापा, गर्मी, गर्मी भी भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे, गर्मी, ठीक है। सरल से सरलता, ठीक है, तेलैन। तो ये सारे शब्द जो है आपके भाववाचक संज्ञा है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में अपना हमको देखना है। तो संज्ञा तो आपको समझ में आ गया होगा,